नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम रीडिंग करेंगे माँ। मास्टर हमीद दिल्ली के एक मदरसे में पढ़ाते थे। उनका घर मुर्शिदाबाद में था। उनके अब्बा बढ़ई का काम करते थे। हमीद मिडल का इम्तिहान देने वाला था कि बस्ती में प्लेग की बीमारी फैली। इस महामारी में हमीद के अब्बा भी चल बसे। हमीद की माँ के पास कफन दफन के बाद कुल 27 रुपये बचे। हमीद मिडल के इम्तिहान में पास हो गया था। अब उसे आगे पढ़ने का शौक़ हुआ। माँ से 15 रुपये लिए और दिल्ली पहुँच गया। शहर में घंटों घूमने के बाद गली कासिम जान में अपने पड़ोसी नसरुल्लाह खां कांस्टेबल के घर पहुंचा। नसरुल्लाह खां ने, जो हमीद के अब्बा को अच्छी तरह जानते थे, हमीद की बड़ी खातिर की और अपने छोटे से मकान के दरवाजे के पास उसके लिए एक छोटा सा खटोला डाल दिया। हमीद अब यहीं रहने लगा। एक मदरसे में नाम भी लिख गया और 3 साल में वह 10वें दर्जे तक पहुंच गया। इसी समय में हमीद ने अपनी जमात के एक लड़के को, जो हिसाब में कमज़ोर था, हिसाब पढ़ाना शुरू कर दिया। उस लड़के का अब्बा हमीद को 7 रुपये महीने देने लगे। मदरसे में सर्दियों की छुट्टी थी। नसरुल्लाह खां ने भी छुट्टी ली और मुर्शिदाबाद जाने का इरादा किया, तो हमीद को साथ लेते गए। उस ज़माने में हमीद की माँ के पास बस अपने शौहर के वक्त के 12 रुपये थे और आंगन में कटहल का पेड़, जो हर साल 25-30 रुपये में बिक जाता था। मगर जब हमीद घर पहुंचा तो माँ ने एक रिश्तेदार के यहाँ उसकी शादी का सारा बंदोबस्त कर रखा था। शादी जैसे तैसे हो गई। शादी के 7वें रोज़ हमीद दिल्ली वापस चला आया। यहाँ आकर इम्तिहान की तैयारी में लग गया। मार्च में इम्तिहान हुआ और वह दूसरे दर्जे में पास हो गया। अब नौकरी की फ़िक्र हुई। बहुत दिन इधर उधर मारे फिरने के बाद एक मदरसे में काम करने का मौका मिला। हमीद को अब 20 रुपये महीना मिलते थे। 3 रुपये माहवार का एक छोटा सा बिना आंगन का घर मिलते ही वह 3 दिन की छुट्टी लेकर घर गया और अपनी बीवी को साथ ले आया। गरीब माँ फिर अकेली रह गई। 7 बरस हो गए। इस ज़माने में हमीद के यहाँ 3 लड़के हुए और एक लड़की।
जिनमें से एक लड़का और एक लड़की मर गए। तनख्वाह अब उसकी 30 रुपये थी। और 10 रुपये महीने पर एक लड़के को उसके घर पर भी पढ़ाया करता था। मगर दिल्ली का खर्च, बाल बच्चों का साथ गरीब अहमद के पास बचता बचाता कुछ नहीं था। इसीलिए माँ के खत पर खत आते खुद भी उसका जी बहुत चाहता था, मगर जाने की नौबत न आती थी।